हम अपने दिल से उनका सहयोग, क्योंकि उनकी जायज मांग के साथ खड़ा होना, जिसमें कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर वहां नहीं जा रहा है, किसान आगू ही आगे चल रहे हैं, कोई भी कहीं कुछ नहीं है। केवल नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब पहले प्रदर्शन होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो मंच से कहा था कि मैं किसानों के साथ हूं। हम तो कह रहे हैं कि किसानों की आप जायज मांग कर लो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की जरूरत नहीं है, आप केवल किसान आगुओं से बात करो। किसान जितने आंदोलनकारी है उनको सेटिस्फाई कर दो। कांग्रेस पार्टी, हाँ, किसानों की जायज पार्टी के जायज मांग के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आपने हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में आपने कितने काम देखे थे? राइट टू इंफॉर्मेशन, उससे सबको फायदा था। राइट टू फूड सिक्योरिटी हमने दिया। तो हर गरीब के लिए सोचना ही सरकार का काम है। भाखड़ा नांगल डैम बिजली के साथ साथ सिंचाई में भी काम है। आज इंदिरा गांधी परियोजना आपके सतलुज और व्यास के पानी से ही चल रही है। अगर ये सब सोचना ही तो सरकारों का काम, राजनीतिक हल राजनीतिक है, क्योंकि सत्ता के लोगों को ही फैसला करना है। वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में है उसको फैसला करना है। और भाजपा बोल रही है हमने 10 सालों में भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है, आप बोल रहे 10 साल में अन्याय हुआ है, आप वो उल्ट बोल रहे हैं। आप सब ये बताओ, जब 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा थी या नहीं थी? हर आदमी नई चीज खरीद रहा था, हर चीज आगे जा रहा था। इस 10 साल में उसका सब कुछ बिकता जा रहा है। तो बिकते हुए लोगों का विश्व गुरु कब से बनने लगे? बताओ, आगामी चुनाव को लेकर के कांग्रेस का क्या एजेंडा है बीइंग अमृतसर? देखो, अमृतसर के लिए जो भी एजेंडा है वो पंजाब कांग्रेस कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। मैं तो यही कह सकता हूं कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के साथ जवान, किसान और बेरोजगार सब खड़े हुए हैं। तो हम सबको मिलके उनके लिए क्या अच्छा कर सकता है उस व्यक्ति को आगे भेजना चाहिए। लोकल लेवल पे लोग आज भी बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रही है, लाइक कॉर्पोरेशन का भी दिक्कत है, कहीं सीवेज का, कभी कहीं गार्बेज का। इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या देना चाह रही है जनता को? देखिए, मैं एक विधि का विद्यार्थी होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि ये गार्बेज वाला इशू नगर निगम का इशू है। हाँ, इसका उत्तर सबसे अच्छे तरह से नहीं मेयर देगा। नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। बात नहीं है, पिछली बार जो भाजपा बोलती थी 300 के पार, इस बार भाजपा बोल रही है 400 के पार, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए कि कोई ना कोई उनको कुछ गड़बड़ का, मैं आज ये आरोप नहीं लगाना चाह रहा, पर सच्चाई है कि इस देश का किसान भी, जवान भी सब चाहते हैं ईवीएम को छोड़कर बैलेट पे करें। अगर वो ईवीएम पे जीत सकते हैं तो बैलेट पे क्यों नहीं जीत सकते अगर उनके साथ लोग हैं? हमारी तो आपके मन से ये भी मांग को मैं इस देश में आज शंका है कि ईवीएम पे गड़बड़ है। मैं ये नहीं मानता गड़बड़ है, यानी उस शंका को दूर हो जाएगा, बैलेट पे इलेक्शन कर लो। तो बैलेट पेपर में डिमांड कर रहा है कि आप वो करो, कि हमसे मिलो। इलेक्शन कमीशन टाइम ही नहीं, और फिर टाइम मांग रहे हैं हम। इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि टाइम दो। देश में आज पूरा इंडिया अलायंस का ये मानना है कि लोगों को अभी सिर्फ डिमांड ये आपकी है, इससे आगे भी कोई रणनीति तैयार की है? हम बिल्कुल इस पे लड़ते रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन का मेन मकसद क्या होता है? फ्री एंड फेयर कर रहे हैं। देश के किसान डिमांड कर रहे हैं, देश के नौजवान डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें शक है कि ईवीएम में गड़बड़ है। मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में ईवीएम से सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, फिर क्या मना कर रहे हैं? ये थोड़ा भी हर जगह बीजेपी की नहीं, आप शंका को दूर करेंगे या नहीं करेंगे? ईवीएम की बात होती है तब होती है। मुझे लग रहा है कि आप दूध में पानी मिला। शंका अपनी दूर कैसे करूंगा? अगर सरकारें उस पर बन जाएंगी, क्या दिक्कत है? वोटर तो वही है ना जो ईवीएम पे डालेगा, वही 2004 से 10 के टाइम का समय देखे, इस देश में ऑप्शंस बढ़ने लगे थे। में स्टूडेंट को छोड़ के बिजनेसमैन भी जाने लगा है। तो अब सोच लो कि एनवायरनमेंट क्या है। इन्होंने एनवायरनमेंट खराब किया है। बच्चा आज जो हालात हो रखे हैं उसके खिलाफ है ना,
कौन चाहता है कि आप धार्मिक आधार पर आपस में बट जाओ? इसीलिए राहुल जी जो उनका नारा भी है, और वो हम इसी पर है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्योंकि मिलकर रहना है। नफरत पहले ही हम गाते थे ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। गुलसिता कब मिलता है? अलग अलग फूलों से गुलदस्ता बनता है ना। तो वो जो बागान गुलदस्ता वो खराब होता जा रहा है, उसको ठीक करने का काम कांग्रेस का हर वर्कर कर रहा है। कांग्रेस के हर वर्कर की निशानी ये है कि वो धर्म, जाति और किसी के साथ पर भेदभाव ना करे। और आज जैसा हो रहा है, अगर आप फिर भी आंख मीचना चाहें तो, क्योंकि हम 4 पिलर हैं डेमोक्रेसी में, आप उसके एक मजबूत पिलर हैं जैसे इसकी तरह। बस आपसे यही है कि आप जागरूकता लाएं, क्योंकि 2014 से पहले किसी ने सुना था क्या मनमोहन मीडिया? कोई बोलता था क्या? ये पहली बार क्यों हुआ ऐसा कि देश में मोदी मीडिया कहने लगा है, गोदी मीडिया कहने लगा है? तो यही सच्चाई है कि आज उन्होंने देश को बांट दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं 10 साल